हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो हिंदी साहित्य है उसके काव्य भाग की क्लास नंबर 3 है। गद्य साहित्य मैं करवा चुकी हूँ। AMRS TGT हिंदी का जो सिलेबस था उसके अनुसार, बाकी जो KVS और NVS का सिलेबस है वो भी हमारा सेम है। HTET TGT PGT हिंदी वाले भी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और आज हमारा जो क्लास नंबर 3 है उसको करेंगे। पिछली क्लासों में हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में पढ़ा था, उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। आज उसके जितने भी PYQ हैं उनको हम वन लाइनर के रूप में यहाँ पर देखेंगे। और साथ में मैंने अति महत्वपूर्ण जो 1100 प्रश्न हैं उनकी एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, जिसकी 7 क्लासें हो गई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखें। जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को मैंने वहाँ पर करवाया है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हिंदी साहित्य के साथ साथ आपको PYQ भी मिलेंगे जो वन लाइनर के रूप में होंगे। जैसा मैं आज करवाऊंगी वैसे ही आपको टॉपिक के साथ मिलेंगे। जैसे आदिकाल में रासो साहित्य खत्म हुआ, फिर उसके PYQ, नाथ साहित्य खत्म हुआ, फिर उसके PYQ। इस प्रकार से मैंने ये PDF तैयार कर रखी है। अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम जो PYQ वन लाइनर के रूप में लिखे हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो पहला है, इतिवर्त आलोचना का संवेद रूप से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। आगे है, रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, किसकी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस शीर्षक से लिखा गया था? और ये है हमारा हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से लिखा गया था। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। किसका ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से लिखा गया था। इस प्रकार से आपको याद करना है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदू एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट है। देखिए पूछा गया था इस रचना के जो लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट है। मैंने जो उत्तर था वो लिखा है यहाँ पर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा क्या है? रचित है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो पूछा गया था, कौन सी रचना मिश्र बंधुओं की नहीं है? तो नहीं था, वो मैंने नहीं लिखा। और बाकी जो तीनों रचनाएं थी उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बूंदी वारिस, भारत विनय और पुष्पांजलि, तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? मिश्र बंधुओं की है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के, देखिए विशेषण नहीं आएगा यहाँ पर, विशेषांक आएगा। विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। और ये किसका ग्रंथ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पीछे मैं बता चुकी हूँ। आगे देखिए, हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल और चारण काल नामक 2 शीर्षकों में विभाजित किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, ये इस ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। और गणेश, श्याम, सुखदेव, ये तीनों मिश्र बंधु भाई हैं। इनका नाम पूछा जा चुका है कई बार, तो अच्छे से याद होना चाहिए। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों कौन है? मिश्र बंधु भाई है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये ग्रंथ रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, मौखिक है तो नीलाभ का है। आगे देखिए, हिंदी जो राजस्थानी भाषा और साहित्य है, ये ग्रंथ है किसका? मोतीलाल मिनारिया का। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का जो शीर्षक है वो हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या नाम है? हिंदी साहित्य की पीठिका। तथा द्वितीय भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। देखिए पहला है हिंदी साहित्य की पीठिका, दूसरा हिंदी साहित्य का विकास। आगे है,
काल आएगा। ये काल प्रवृत्ति का जो निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की जो मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों की जो जीवन व्रत है व्रत और उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए कितने कवि हैं, 1000 कवियों का जीवन वृत्त जो शिव सिंह सरोज में है वो किया गया है, और ये शिव सिंह सेंगर की रचना है, शिव सिंह सरोज। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये देखिए इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसका क्या है, अनुवाद हुआ था इस शीर्षक से, किससे, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवि और जो लेखक हैं उनको कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया है। इतिहास की जो इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले प्रथम मिश्र बंधु विनोद आएगा। मिश्र बंधुओं ने लिखा था, मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पंक्ति है। आगे है मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1970 में विक्रम संवत है और चौथा भाग 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का और लेखकों का जो है परिचय मिलता है। कितने, 5000 कवि। आगे है हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा, तो गिल क्राइस्ट ने कहा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक रामकुमार वर्मा है। तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये इनका ग्रंथ है तासी का। इसका दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में क्या है, छपा था। आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में जो गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई कड़खा रामायण है। ये मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। आगे देखिए हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ये पुस्तक किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है और समय क्या है इसका, 1952। इनकी 3 पुस्तकें हैं, उनके नाम और सन आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए राजस्थानी भाषा साहित्य, ये किसकी, भाषा और साहित्य किसकी है, ये रचना मोतीलाल मिनारिया की है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत है। रामचंद्र ये शुक्ल आएगा कि इतिहास ग्रंथ में कालों का जो नामकरण का आधार है वो युग प्रवृत्ति रहा, या इसे विधेयवादी पद्धति भी बोलते हैं। आगे देखिए हिंदी साहित्य के जो उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, स्वतंत्र, तटस्थ, संतुलित दृष्टि से। देखिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसमें मैं सारे जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं उनको करवा रही हूँ, तो उन क्लासों को भी आप जरूर देखें, उसमें मैंने ये प्रश्न करवाए हुए हैं सारे। आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक जो दृष्टि है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार कौन सा नामकरण गलत है, तो रीतिकाल, ये हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, क्रांतिकाल ये सही है, बाकी रीतिकाल क्या था हमारा, सही नहीं था, यहाँ पर गलत पूछा गया था। किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, तो रामचंद्र शुक्ल। विभिन्न युगों की जो आंतरिक या बाहरी परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेखों और साहित्यकारों की प्रकाशित या फिर अप्रकाशित जो रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य लेखन का आधार हो सकती हैं, जबकि रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं। ठीक है, मौखिक उल्लेख नहीं है, बाकी हमारी क्या है, लेखन की सामग्री हो सकती हैं। आगे देखिए
इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी नामक ये ग्रंथ है, ये फ्रेंच भाषा में है। इसकी भाषा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है, 1873 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए यहाँ पर मिश्र है, ये कई बार विश्वनाथ त्रिपाठी दे दिया जाता है, जो गलत होगा, अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का जो अतीत है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। आगे देखिए, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो राम लक्ष्मण सिंह ने। हिंदी गद्य में के उद्भव में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत। मैंने आपको समय करवाया है, तो अच्छे से आपको रामचंद्र शुक्ल जी का, नगेंद्र का, इन 2-3 लेखक का तो अच्छे से याद होना चाहिए। राम कुमार वर्मा का भी पूछा जाता है कि इन्होंने किस काल का समय क्या बताया है, तो अच्छे से आपको इन 2-3 लेखक हैं, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे काल है उनका समय अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना योगदान दिया था? तो मिश्र बंधु विनोद इनका इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। हिंदी नवरत्न का जो रचना काल है ये 1910 है, और ये भी रचना किसकी है? मिश्र बंधुओं की रचना है, हिंदी नवरत्न। आधुनिक काल को गद्य काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये उद्गम है, देखिए उद्भव है वो हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, लेकिन उद्गम है ये उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अच्छे से ध्यान से एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। आगे है, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 है, जो रामचंद्र शुक्ल का क्या है? ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, और इनमें से कौन सी रचना जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो रामचंद्र शुक्ल की कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको पहले क्या हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का आविर्भाव प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। हिंदी का आविर्भाव प्राकृत की जो अंतिम अवस्था कौन सी? अपभ्रंश है, उससे माना जाता है। आगे है, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही अनुक्रम यहाँ पे पूछा गया था। लेखक हैं जो इनका सही अनुक्रम क्या है? तो पहले मिश्र बंधु आएंगे, फिर रामचंद्र शुक्ल आएंगे, फिर राम कुमार वर्मा, और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका सूत्रपात किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तासी ने किया था। अच्छे से याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है 1934 में प्रकाशित हुआ था, और पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का समय 1868 से 1893 तक निर्धारित किया है, और जो द्वितीय उत्थान काल है उसका समय 1893 से 1918। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भाषा या बोली कहना उचित नहीं, ये तासी की पंक्ति है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हेमचंद्र हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ कैटलर है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी का जो प्रथम व्याकरण ग्रंथ पूछा गया है, देखिए यहाँ पर व्याकरण ग्रंथ, तो वो कौन है? जेसुआ कैटलर है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। देखिए पहला तो ये आंग्ल भाषा में है, और ये क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। कौन सा? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इसके लेखक कौन है? एडविन ग्रीव्स है। आगे देखिए, हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया, और रामचंद्र शुक्ल द्वारा
रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ है। तो ये था हिंदी साहित्य के इतिहास के PYQ जो पिछले वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये YCT बुक यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की बुक आती है, उसके अनुसार ये हमारे सभी PYQ कंप्लीट हुए। अब कल से हमारे होगा आदिकाल शुरू। और अगर अभी तक आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।